जैसा कि मित्रों आपने देखा कि आधुनिक भारत में मैंने ढेर सारे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा की है। लेकिन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का मतलब यहाँ पे जो धर्म कृतियाँ आई चुकी थी या समाज में जो कृतियाँ आई हुई थी, उन सारी कृतियों को दूर किए जाने का प्रयास किया जा रहा था। अब हम प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास तक जो धर्म से संबंधित संस्थाएं थी और जो विशेषताएं थी और जो इनके लिए महत्वपूर्ण लोगों ने कार्य किया, उन सारे टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे प्रश्नों पर विचार कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे और संपूर्ण लेक्चर सुनने के लिए आप बेताब भी हो रहे होंगे। वो आएगा ज़रूर, लेकिन पहले इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा सारी चीज़ें। आइए देखते हैं। देखिए मित्र, धर्म से संबंधित चीज़ें तो सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि धर्म आज है। जो आज दिख रहा है वो बहुत पहले उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कम तो ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं हो चुके हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी तक बनी हुई हैं। तो देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जब आई, तभी से धर्म का प्रचलन होता चला आ रहा है। जी हाँ, धर्म का प्रचलन होता चला आ रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं मूर्ति पूजा तो नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकृति की पूजा की जाती थी। बड़ी मात्रा में प्रकृति की पूजा की जाती थी। और उस प्रकृति की पूजा, आपको पता ही होगा कि एक महिला के गर्भ से उगते हुए वृक्ष को दिखाया गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय प्रकृति का कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, और लॉजिक चाहे जो भी हो, तो प्रकृति की पूजा तब से चली आ रही है। इसके बाद आदि इतिहास काल में देखें तो जब वैदिक काल आता है, तो वैदिक काल में भी अगर हम मित्र देखें तो ढेर सारे ऐसे साहित्य की रचना की गई है जिसका संबंध धर्म से थे। जैसे आप देखेंगे मनुस्मृति, ये भी प्राचीन काल का ही है। हालांकि मनुस्मृति तो बहुत बाद में लिखी गई थी, शुंग काल में लिखी गई थी, लेकिन प्रेरित थी सनातन धर्म से ही। वैदिक काल में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे श्लोक मिले जो राजनीतिक और सामाजिक से कहीं ज़्यादा धार्मिक की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। जो आज हम देवताओं की बात कर रहे हैं, ये पहले की एक तरीके से इन सारी चीज़ों की चर्चा पहले से ही की गई है और जो आज सतत रूप से चली आ रही है, जिसका कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, संतुलन बनाए रखने के लिए उस समय ये व्यवस्था लाई गई थी। वैदिक काल में वेदों को समझने के लिए वेदांत की व्यवस्था की गई थी। तो कुल वेदांतों की संख्या बताइए, कुल वेदांतों की संख्या कितनी थी? अब मेरा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। कुल वेदांतों की संख्या कितनी थी? कुल उपनिषदों की संख्या कितनी थी? ये सारी चीज़ें मैंने पूछा है। पुराण के रचनाकार कौन थे? जी हाँ, पुराण के रचयिता कौन थे? और एक चीज़ ये बताइएगा कि उस ऋषि का नाम बताइए जिसने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार या आर्य समाज का प्रचलन दक्षिण भारत में जाकर किया। आर्य समाज की सारी विशेषताओं को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, और ये भी बताने का प्रयास करिएगा जिस समय महान जनपदों का उदय होता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो था वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से सनातन धर्म पर ही आधारित था, पूरी तरीके से सनातन धर्म पर आधारित था। लेकिन कुछ इसके दरमियान विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं और धर्म भी है, तो उन पर भी अभी हम आपसे प्रश्न करते हैं। तो पहले ये बताइएगा कि कौन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य समाज की विशेषताओं को लेकर जाते हैं, यानी कि वेद धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप ये बताइए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त किए जाने को क्या कहा जाता था? इसके अलावा आप ये भी बताइए कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? जी हाँ, जैन धर्म की स्थापना करने वाला पहला तीर्थंकर कौन थे?
और जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या बताइए। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर और 22वां तीर्थंकर, 23वां और 24वां तीर्थंकर का नाम बताइए आप। और इनका सिंबल क्या था, और इनका सिंबल क्या था वो आपको बताना होगा। क्लियर। आगे चलते हैं मित्र। जैन धर्म के माता पिता का नाम बताइए। जैन धर्म का पहले शिष्य का नाम बताइए। जैन धर्म में कितने वर्ष की आयु में ज्ञान को प्राप्त किए थे। जैन धर्म में मुख्य रूप से किस पर बातें की थी। जैन धर्म क्या पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म क्या आत्मा में विश्वास करते थे। जैन धर्म क्या ईश्वर में विश्वास करते थे। जैन धर्म का स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है। जैन धर्म का सत्य सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म का स्यादवाद, जैन धर्म का अनेकांतवाद, जैन धर्म का सत्य सिद्धांत क्या है, इस पर विशेष जोर दीजिए। अगला आपको ये यहाँ पर ये कि जैन धर्म का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन बने। और जैन धर्म का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ। जैन धर्म से संबंधित कुल कितनी संगतियाँ हुई और किसके समय हुई और कहाँ कहाँ हुई, ये बताइएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। जी हाँ, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये बताने का। और महावीर स्वामी किस वृक्ष और किस नदी के किनारे, किस वृक्ष और किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किए थे। और महावीर स्वामी की माता 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद से बिलोंग करती थी। और एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि 16 महाजनपदों में कितने ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य की श्रेणी में आते थे। ठीक। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड अगर आप इतने प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कि महावीर स्वामी के 3 रत्न कौन कौन से थे। यह कभी पूछ देता है कि महास्वामी के रत्नों की संख्या कितनी थी। उन तीनों रत्नों का आप नाम बताइए। जी हाँ, उन 3 रत्नों का आप नाम बताइए। और दूसरी चीज़, कम से कम आप 8 उन शासकों का नाम भी बताइए जो जैन धर्म के अनुयायी थे। जी हाँ, भारत के उन 8 शासकों का नाम भी बताइए जो जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म संबंधित कुछ मंदिरों का नाम बताइए। अगला बताइए कि दिलवाला का मंदिर कहाँ पर है, फिर गोमतेश्वर का मंदिर कहाँ पर है, ये बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर। तो महावीर स्वामी से ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं मित्र, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये 2 ऐसे धर्म थे जो भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। जी हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, ये ध्यान में रखिएगा। और दोनों में से एक चीज़ और बताइए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में से कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसा पे बल देता था, जैन धर्म कि बौद्ध धर्म, ये बताने का प्रयास करिए। और दोनों धर्म में वर्ण व्यवस्था के लेकर दोनों का आपस में इसके लिए क्या विचारधारा थी। क्लियर। अब हम आते हैं जैन धर्म से, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम आते हैं बौद्ध धर्म। तो आप ये बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था, और महात्मा बुद्ध भारत के किन किन स्थानों पे गए हुए थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनके प्रथम शिष्य का नाम, उनके पुत्र का नाम बताने का प्रयास करिए। और महात्मा बुद्ध के जीवन से कमल, साड़, घोड़ा, शेर का संबंध किस प्रकार से है,
जी हाँ, महात्मा बुद्ध के वो 4 दृश्य कौन थे जो महात्मा बुद्ध को सन्यासी बनने के लिए या घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और महात्मा बुद्ध का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल और है, हाथी। वो क्या है वो भी बताने का प्रयास करिएगा। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम किससे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की और किस नदी के किनारे, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था सर्वप्रथम, और महात्मा बुद्ध ने पहली बार 5 ब्राह्मणों को उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है, अष्टांगिक समाधि नहीं, अष्टांगिक मार्ग क्या है। महात्मा बुद्ध कितने शिलाजीत का प्रयोग किया है, महात्मा बुद्ध के 3 पिटक कौन कौन से हैं, और उनकी रचनाएं कब किसके किसके शासनकाल में की गई थी। महात्मा बुद्ध से संबंधित बौद्ध संगतियाँ कितनी हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन, इन चारों का संबंध किस प्रकार से है, या महात्मा बुद्ध के किस घटनाओं से संबंधित है। और पूर्णिमा के दिन, जी हाँ, पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध के किन किन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस प्रकार से महात्मा बुद्ध के घटनाओं से जुड़ा है, और पूर्णिमा का संबंध महात्मा बुद्ध के किन किन घटनाओं से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म किन सिद्धांतों पर आधारित था। अगला प्रश्न ये है, महात्मा बुद्ध क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, महात्मा बुद्ध क्या आत्मा में विश्वास रखते थे, महात्मा बुद्ध क्या ईश्वर में विश्वास रखते थे, महात्मा बुद्ध क्या वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा, या ये सब लेकर इनमें क्या अंतर था। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम स्त्रियों को कहाँ पे दीक्षित किया था, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में शामिल किया था, और महात्मा बुद्ध स्त्रियों को संघ में क्यों शामिल नहीं करना चाहते थे। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं, सर्वाधिक महात्मा बुद्ध उपदेश कहाँ दिए थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय भारत का शासक कौन था, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष से नीचे प्राप्त हुआ था, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड इतने प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप और भी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन पॉलिटिकल में शासकों के संदर्भ में कर दिया है। ये वो सारे क्वेश्चन थे वो जिसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ और आप बताइएगा, हीनयान महायान का संबंध किस प्रकार के बौद्ध धर्म से है, और इन दोनों संप्रदायों में आपस में क्या भिन्नता है, इसको भी बताने का प्रयास करिएगा। तो मित्र, ये प्राचीन काल के महाजनपदों, वैदिक काल और सिंध घाटी सभ्यता में आपने देखा, और बौद्ध धर्म किस तरीके से ब्राह्मणवादी विचारधारा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित की थी, और इसका भारतीय समाज या भारतीय जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा था, इस पर विचार करिएगा। आगे जब हम बढ़ते हैं, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गुप्तों के काल में बौद्ध धर्म की तुलना किस देवता से कर दी जाती है। बौद्ध धर्म की तुलना महात्मा बुद्ध की तुलना किस देवता से कर दी जाती है, ये बताने का आप प्रयास करिएगा। यानी कि धीरे धीरे फिर बौद्ध देववाद का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़, मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है, या महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्ति सर्वप्रथम कब बनाई जाती है,
अगला, मंदिरों का प्रचलन भारत में किस समय से देखना प्रारंभ हुआ? मंदिरों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किस समय से देखना प्रारंभ हुआ? बहुदेववाद और संप्रदायवाद की मात्रा सबसे अधिक कब से बढ़ना प्रारंभ होती है? क्लियर? जब हम प्राचीन इतिहास से निकलते हैं मित्र, तो मध्यकालीन में जब प्रवेश करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे सामाजिक बुराइयां देखने को मिलती हैं और धार्मिक बुराइयां भी देखने को मिलती हैं। इस मध्यकाल में धर्म को लेकर एक आंदोलन चलाया गया और जिस आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो जाइए तैयार प्रश्नों के जवाब देने के लिए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से। तो पहले हम चर्चा करते हैं सूफी आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न से। आप ये बताइए कि सूफी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया जाता है? दूसरी चीज़ आप बताइए कि दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वप्रथम होता है? और सूफी धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ पे कौन करता है? दक्षिण भारत में, यानी कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को लेकर प्रचार प्रसार करने का दायित्व किसके ऊपर जाता है? अगला चीज़ ये बताइए कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, जी हाँ, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक, कादरिया संप्रदाय के संस्थापक और नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन कौन थे? कौन कौन थे? और इन संप्रदायों से ताल्लुक़ रखने वाला भारत के कौन कौन से मुस्लिम शासक थे? इन चारों संप्रदायों में, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदिया और कादरी में, इन चारों में से किस संप्रदाय का अनुयायी अकबर था और किसका जहांगीर था और किसका औरंगजेब था? ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अगला ये बताइए कि किस सूफी संत का मकबरा उसके अनचाहे जगह पर बनाया गया? यानी कि वो अजमेर में चाहते थे लेकिन बनाया गया दिल्ली में। वो कौन से सूफी संत थे? अगला आप ये बताने का प्रयास करिएगा किस सूफी संत के याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था? और मोहम्मद गोरी के समय कौन सा सूफी संत था? बाबा फरीद किस सूफी संत के शिष्य थे? और बख्तियार काकी किस सूफी के संत थे? और निजामुद्दीन औलिया किस सूफी के शिष्य थे? जहाँ संत निकल रहा है मित्र वहाँ शिष्य होंगे, शिष्य थे। अमीर खुसरो किस सूफी के शिष्य थे? ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा कि निजामुद्दीन औलिया को कहाँ दफनाया गया? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे बनाया गया? बाबा फरीद का दरगाह कहाँ पे बना है? एक दिल्हे करके कोई सूफी संत रहते हैं, वो किसके शिष्य थे और किसके शासनकाल में रहते थे? ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निजामुद्दीन औलिया और बलबन अमीर खुसरो कितने शासकों के दरबार में रहते हैं या किसके शासकों के समय रहते हैं? ये बताइएगा। और उस सूफी संत का नाम बताइएगा जो किसी शासक के दरबार में नहीं गया था और ना तो किसी शासक के, दिल्ली सल्तनत के शासक से वो मिलना चाहता था। वो उसका एक स्टेटमेंट था कि एक दरवाज़ा अगर शासकों के आने के लिए है तो दूसरा दरवाज़ा मेरा खुला है मुझे बाहर जाने के लिए। ये कौन से सूफी संत कहते हैं? जी हाँ, इसको आपको बताना होगा। ये किस सूफी संत के द्वारा ये कहा जाता है और किस सूफी संत ने ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसके संदर्भ में कहा था? ये इसके पहले वाले में भी मैंने क्वेश्चन कर लिया। चूँकि मैंने कहा कि लगभग 5% लगभग कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि रिवाइज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे तब
वैसे तो 1-2% से ज़्यादा रिवाइज नहीं होंगे संपूर्ण इतिहास के प्रश्न में। क्लियर? तो ये सारे सूफी संतों के बारे में आपको याद करना होगा। ये वो सारे इम्पोर्टेंट सूफी संत हैं जिन्होंने एक तरीके से समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया था। और इनका मतलब एक ही था कि भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, एक मानवाधिकार को कायम करना, इनका भी यही उद्देश्य था। ये सूफी संत थे। बहुत सारे ऐसे सूफी संत थे जो कट्टरवादिता के रूप में जाने जाते थे और उर्दू भाषा का श्रेय इन्हीं सूफी संतों को दिया जाता है। जी हाँ, उर्दू भाषा का जन्म या श्रेय इन्हीं सूफी संतों को दिया जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर? सूफी संत में 2 शब्द आते हैं, बाशेर और बेशेर। इसका क्या मतलब है ये भी बताने का प्रयास करिएगा। तो मित्र, मुझे उम्मीद है कि सूफी के संतों से जो मैंने प्रश्न पूछा, इन सारे प्रश्नों पर आप विचार करेंगे और इनका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है? जो प्रश्न अगर छूट भी जाता है आपके अगर जहन में हो तो प्रेजेंट टाइम में उसको पूछने का प्रयास करिएगा। आते हैं भक्ति आंदोलन में। कुछ भारतीय जनमानस के भी लोग थे, संत थे, जिनका भक्ति आंदोलन के रूप में जिन्हें जाना जाता है और ये भी सामाजिक व्यवस्था में फैली हुई बुराइयों को दूर करना चाहते थे और धर्म को एक सही दिशा देना चाहते थे। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है? अब आप बताइए कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ था और शंकराचार्य भारत के किन किन जगहों पर अपने मठों का निर्माण करवाया था, कहाँ कहाँ? और शंकराचार्य का श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? श्रृंगेरी मठ कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन आप बताइए, शंकराचार्य किस विचारधारा के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं? द्वैतवाद कि शुद्धाद्वैतवाद कि अद्वैतवाद? तो चलिए आप बताइए कि अद्वैतवाद का संस्थापक कौन था? शुद्ध द्वैतवाद का संस्थापक कौन था? द्वैतवाद का संस्थापक कौन था? विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, फिर से सुन लीजिए। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैतवाद, तेतावाद, ये वाद किन किन भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा दिया गया था और रामानुजाचार्य इनमें से किस वाद के समर्थक थे? ठीक। अब कुछ भक्ति आंदोलन से ताल्लुक़ रखने वाले अन्य व्यक्तियों के जन्म के बारे में बताइए। जैसे शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? निम्बांकाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? निम्बांकाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये मध्यकालीन के लोग थे मित्र, मध्यकालीन के लोग। इनको मध्यकालीन के ही इतिहास का पार्ट माना जाता है और ज़्यादातर ये दिल्ली सल्तनत के ही आसपास रहते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक। रामानंद किसके शिष्य थे? रामानंद किसके शिष्य थे? और ये भी बताइएगा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन प्रारंभ करता है? रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? एक ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकाराम का संबंध कहाँ से है? शिवाजी के समय भक्ति आंदोलन से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन व्यक्ति थे शिवाजी के समय?
बताने का प्रयास करिएगा। दूसरी चीज़, भक्ति आंदोलन में दो विचारधारा चलती थी, एक सगुण विचारधारा, एक निर्गुण विचारधारा। क्या है ये सगुण और निर्गुण विचारधारा और इनको कितने भागों में बांटा गया है? कबीरदास किस विचारधारा का समर्थन करते हैं और मीराबाई किस विचार का समर्थन करते हैं? सूरदास और तुलसीदास किस विचारधारा का समर्थन करते हैं? मीराबाई किसके समकालीन थे? सूरदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये भी बताने का प्रयास करिएगा आप। इसके अलावा नायनार कौन थे, अलवर कौन थे और शिव जी के कितने लिंग संप्रदाय में इनको डिवाइड किया गया है और उन संप्रदायों का नाम बताने का कोशिश करिएगा। क्योंकि कभी कभी शिव जी के संप्रदायों से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, उनके ज्योतिर्लिंग से, जैसे अंकलेश्वर, तमाम प्रकार के करके हैं, उनको बताने का प्रयास करिएगा। वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये संप्रदाय किस देवता से संबंधित है। देखिए मित्र, ये भक्ति आंदोलन का दौर चल रहा था और कुल मिला कर ये भी समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने का ही प्रयास कर रहे थे। जी हाँ, समाज में आई हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कबीरदास को तो भुलाया ही नहीं जा सकता, जिनका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बहुत सारे भक्ति आंदोलन के समर्थन ऐसे थे जो निम्न जाति से बिलोंग करते थे, जैसे कोई जुल्हा से, कोई बुनकर से, कोई नाई से, कोई मल्लाह से, ऐसे बिलोंग करते थे निम्न जाति के, लेकिन काम वो बड़ा कर दिया जिनको आज भी मेरा इतिहास याद कर रहा है। रैदास किसके समकालीन थे, ये बताने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से भक्ति आंदोलन में इन सारे लोग जहाँ सामाजिक सुधार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मध्यकालीन के इतिहास में एक नए धर्म का भी उदय होता है, वो भी उत्तर भारत में। इन संप्रदायों के अलावा भी एक नए धर्म का उदय होता है जिसे हम सिख धर्म कहते हैं। जी हाँ, जिनका ये कहना था कि ईश्वर सिर्फ व्यक्ति के गुणों से प्यार करता है, न उसके जाति से, न उसके संप्रदाय से, किसी से प्रेम नहीं करता है, उसके गुणों से प्यार करता है ईश्वर। और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ। कोई ईश्वर नहीं है, जिसके अंदर गुण दिख जाए वही ईश्वर है। जिसके अंदर गुण दिख जाए वही ईश्वर है। ना काला, ना गोरा, ना ऊंचा, ना नीचा, ना अमीर, ना गरीब, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना क्षेत्र, ना भाषा। जिसके अंदर गुण दिख जाए वही ईश्वर है। दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति ये कहता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि प्रश्नों के साथ साथ कुछ अगर रोमांटिक बातें भी ना हो तो बेकार ही होता है। रोमांटिक बातें का मतलब समाज में ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली बातें भी बहुत होती है, न कि रोमांटिक बातें सिर्फ बुराइयों से जुड़ी होती है। रोमांटिक बातें बहुत ऐसी होती है जो समाज में ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने का काम करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम उसको भूल नहीं पाते हैं, वो मुझे बहुत याद आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। वो आपके दिमाग का भ्रम होता है। हाँ, उसे जरूर नहीं भूला जा सकता जिसके अंदर ईश्वरी गुण हो। जैसे राधा कभी कृष्ण को भूल नहीं पाई थी, क्योंकि वो उनके अंदर ईश्वरी गुण था। ऐसे लोगों को नहीं भुलाया जा सकता है। ये कहिए कि हम संबंध बना लिए और संबंध मिल गए कोई और वो यादों में आ गए तो हम उसको नहीं भुला पाते, ऐसा बात नहीं है। गुण, अगर किसी व्यक्ति के अंदर उससे ज़्यादा गुण दिख जाए और वो ईश्वरी गुण हो तो प्रेम वहाँ पे भी हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा जहाँ गुण है वहाँ प्रेम है, जहाँ अवगुण है वहाँ पे प्रेम नहीं है।
ये कहिए कि किसी एक चले जाने से दुनिया किसी की खत्म हो जाती, तो ऐसा नहीं होता। ये मोह का जो बंधन है ये गुणों से ही जुड़ा होता है। हालांकि प्रेम और मोह में बहुत डिफरेंट है। अब मैं दर्शन में नहीं जाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें यहाँ पे आ गई इसलिए मैं चर्चा कर दिया। जाति ना बिरादरी ना कुछ, सिर्फ गुण, गुणों से प्रेम होना चाहिए। अगर गुण हैं, गुणों का मतलब अच्छाइयाँ, तो प्रेम वहीं पर होता है। ये बात अलग होते हैं कि हमारी सामाजिक कुछ मान्यताएं होती हैं कि जो उस चीज़ को स्वतंत्रता नहीं प्रदान करती हैं। खैर, इस टॉपिक पर बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, इसलिए कभी इस पर मौका मिलेगा तो और मैं इस पर चर्चा करूँगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे सिख धर्म की। तो जिस समय मध्यकालीन में इन सारे लोग सामाजिक सुधार की बात कर रहे थे, तो उसी समय सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? और आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा, अंगद किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? सर्वप्रथम किस सिख गुरु से गुरुओं का पद आनुवंशिक कर दिया गया था? और किसके समय कंघी, केस, कृपाण, कड़ा, पान जैसे चीज़ों को रखने के लिए अनिवार्य कर दिया था? ये आप बताने का प्रयास करिएगा। किस सिख गुरु के समय? तेग बहादुर को फांसी की सजा कौन देता है? क्या बंदा बहादुर सिख गुरु थे? और बंदा बहादुर की मृत्यु कैसे हुई थी? गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कैसे हुई थी? लंगर प्रथा किसने चलवाया था? अकबर ने किसको 500 बीघा जमीन दिया था? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये सिख धर्म से रिलेटेड है, जो मध्यकालीन से प्रारंभ होकर आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्र, ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए, ये धर्म से रिलेटेड सारे प्रश्न थे। ऐसे लोग, ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे और समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे, जिससे कि मानवता कायम रहे, अराजकता की स्थिति को समाप्त किया जा सके। इनमें ये सारे व्यक्तियों का योगदान है। अगर योगदान नहीं होता तो इतिहास के पन्नों में इनका नाम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनका नाम है। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपका काम है मूल्यांकन करना कि किसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी, कितनी बुराइयाँ थी। लेकिन मूल्यांकन व्यक्ति वही कर सकता है जो रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्त हो। अगर आप रूढ़िवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप किसी के बारे में पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तर्क दे सकते हैं लेकिन न्याय नहीं कर सकते हैं। तो अब मध्यकालीन के बाद फिर आगे चलकर जब अंग्रेजों का शासनकाल आता है, तब वहाँ बहुत सारे ऐसे सामाजिक और धार्मिक सुधारक मिलते हैं जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी कुछ प्राचीन काल में, मध्यकालीन में, उसको दूर करने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसे स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा एक तार्किक विचारधाराओं को लेकर आया गया था। तो कुछ लोगों ने राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास भी किया और कुछ लोगों ने एक नई दिशा भी देने का प्रयास किया, जिसमें राजा राम मोहन राय को भुलाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। जी हाँ, यही कारण था। आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्र। ये पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर, जी हाँ, पूरे प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक भारत तक के संबंधित सभी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में मैंने चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि
ये वीडियो आपको पसंद में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के अलावा भी दक्षिण भारत के कुछ वंश पर मुझे चर्चा करनी है। जैसे थोड़ा कर ही लेते हैं। देखिए, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था उस समय दक्षिण भारत का इतिहास कोई विशेष नहीं था, ना तो कोई विशेष जानकारी मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ नगरीय सभ्यता थी, व्यवसायिक सभ्यता थी, कृषि सभ्यता थी, वहाँ उस समय दक्षिण भारत में किसी चीज़ के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, एक चीज़ तो ये है कि मौर्यों के समय अगस्त्य ऋषि जो व्यक्ति होते हैं, अगस्त्य ऋषि ये मौर्य और मौर्योत्तर में आते हैं, इनके द्वारा वैदिक धर्म का जब वहाँ प्रचार प्रसार किया जाता है या जब प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पे जाते हैं तो उस समय महापाषाण काल का युग चलता है, जहाँ उत्तर भारत में बड़ी क्रांतियाँ चल रही थी, साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर होड़ चल रहा था, नगरीय सभ्यता तेज़ी से विकास कर रही थी, व्यापार अपने चरम सीमा पर था। उस समय वहाँ लोग सिर्फ पूरा जीवन यापन आखेटक पे करते थे। वहाँ पर ना तो शवों को ज़्यादा से ज़्यादा दफनाया जाता था, ना तो जलाया जाता था, और ना ही उस तरीके से फेंका जाता था। कहा जाता है कि जो शव होते थे उसको रख कर उस पर बड़े से बड़े पत्थर रख दिया जाता था। जितने आज एक तल्ले के मकान होते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसके शव के ऊपर पत्थर रखा जाता था। महापाषाण का युग, जिस समय भारत में मौर्योत्तर वंश का काल या मौर्य वंश का काल चल रहा था, उस समय वहाँ पे महापाषाण काल का युग चल रहा था। लेकिन इस महापाषाण काल की तुलना आप पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल से मत करिएगा, वो तो बहुत पहले की घटना है मित्र। और ये महापाषाण काल हजारों वर्ष की बाद की घटना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस समय यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और वहाँ महापाषाण काल खत्म हो रहा था, और वहाँ पे उस समय ऐसा मिलता है कि वहाँ पर संगम वंश का उदय हुआ, जहाँ मैंने बताया कि चेल, चोर और ये पांड्य थे। क्राइकल इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था। क्राइकल नाम आता है, ये संगम वंश का शासक था। और संगम वंश में कुल 3 संगतियाँ हुई थी। 3 संगतियाँ हुई थी, और इन 3 संगतियों में आप ये बताइए कि कितनी संगतियाँ मदुरै में होती हैं। मदुरै में कुल कितनी संगम समितियाँ होती हैं, और तीनों संगति की अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति होते हैं। और अगस्त्य ऋषि संगम में जो 3 संगतियाँ होती हैं वो किन किन संगतियों में भाग लेते हैं। अगस्त्य ऋषि उसी समय जो गए थे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अगस्त्य ऋषि संगम संगति में, किस संगम संगति में वो भाग लेते हैं। और संगति मतलब जैसा कि मैंने कहा कि ये एक बैठक होती है, ये सभा होती है जिसमें विचार और विमर्श होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद संगम साहित्य बहुत दिनों तक चलता है, कोई इसका विशेष इतिहास महत्व नहीं होता है, 400-500 वर्ष चलता है, ये छोटे पे रहते हैं। इधर तब तक संगम साहित्य इधर चल रहा है, तो फिर उस इधर सातवाहन वंश आ जाते हैं। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश। लेकिन जैसे सातवाहनों का पतन होता है लगभग 450 एडी के आसपास देखेंगे, तो वहीं पर एक पल्लव वंश का उदय होता रहता है दक्षिण भारत में। और जब पल्लव वंश का उदय होता है तो यहाँ पे सातवाहन वंश और वाकाटक वंश दक्षिण भारत में ख़त्म हो जाते हैं, और उसी समय गुप्त वंश आते हैं। पल्लवों के शासक अगर आप देखेंगे विष्णुगुप्त तो इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश के तो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है, और विष्णुगुप्त के समय शायद समुद्रगुप्त ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो गुप्तों के समय यहाँ पे पल्लव वंश आते हैं, और पल्लव वंश समुद्रगुप्त के समय रहते हैं।
लेकिन यही पल्लव वंश आप देखेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय यानी कि हर्षवर्धन को हराया था। और इस समय पल्लव वंश का जो शासक था, जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के समकालीन था, वो कौन था बताइए? मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा को रिलेटेड करके पढ़ने का प्रयास करिएगा। हालांकि मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ आपको लेक्चर के माध्यम से बता रहा हूँ, चूँकि ये इस तरीके से है भी। तो पल्लव वंश में कैलाश की मंदिर किसने किया था? विट्ठल देव किसके समकालीन थे, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। शंकराचार्य दक्षिण भारत के किस शासक के समय थे? विट्ठल देव किसके समकालीन थे, ये बताने का प्रयास करिएगा। पल्लव वंश के पतन होने के बाद कौन सी एक शक्ति मजबूत में आती है? चोल वंश का संस्थापक क्या था? चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई हुई थी? राज कौन था? चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चोल वंश में वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किया था दक्षिण भारत में? चोल वंश का उस कौन सा शासक था जो उत्तर भारत में जाकर वहाँ के शासकों को कुछ समय के लिए पराजित करके फिर दक्षिण भारत में लौट आया था? जिस समय उत्तर भारत में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, उस समय चोल वंश का शासक कौन था? जिस समय राष्ट्रकूट का शासक कृष्ण, जी हाँ, कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था, उस समय चोल वंश का शासक कौन था? जिस समय चोल वंश और वैगी के चालुक्य के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था, उस समय चोल वंश का शासक कौन था, ये बताने का आप प्रयास करिएगा। चोलों से रिलेटेड यहाँ पे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पूछा, तो शायद ये चोल वंश से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। जितने भी मैंने आपके शासक के नाम लिए, राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये भी आप बताने का प्रयास करिएगा। चोलों के पतन होने के बाद दक्षिण भारत में काकती वंश की राजधानी क्या थी? देवगिरी की राजधानी क्या थी? और यहाँ के वंश कौन कौन थे, ये आप बताने का प्रयास करिएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं मित्र, तो आप ये बताइए कि बहमनी साम्राज्य किसके समय अपनी राजधानी बनाया हुआ था और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य कब सर्वप्रथम विभाजित होना प्रारंभ हुआ? अब कब सर्वप्रथम विभाजित होना प्रारंभ हुआ और उस समय उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था जिस समय बहमनी साम्राज्य सर्वप्रथम विभाजित हुआ? और अंतिम रूप से बहमनी साम्राज्य कब 5 प्रांतों में विभाजित हो जाता है अंतिम रूप से, ये बताने का प्रयास करिएगा। और आप ये भी बताने का प्रयास करिएगा बीजापुर का वह कौन सा शासक था? बीजापुर का वह कौन सा शासक था जिससे अल्बुकर्क पुर्तगाली नाम था, जिसका नाम था अल्बुकर्क करके था, वो गोवा को जीता था। जी हाँ, गोवा को जीता था। और गोलकुंडा का वह कौन सा शासक था जो अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान जारी किया था? जी हाँ, सुनहरा फरमान किसने जारी किया था? गोलकुंडा का वह कौन सा शासक था, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर का भयंकर युद्ध तालिकोटा का कब हुआ था और इस युद्ध में विजयी कौन होता है, ये भी बताने का प्रयास करिएगा। तालिकोटा का युद्ध कब होता है? उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। आगे चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? विजयनगर कुल कितने वंशों में विभाजित था और इन वंशों में सबसे लंबा वंश किसका था? और विजयनगर के कुल वंशों को मिला दिया जाए तो लगभग ये कितने वर्षों तक शासन किए हुए थे? विजयनगर का अंतिम वंश कौन था? कृष्णदेवराय जिस समय विजयनगर में शासन कर रहा था, उस समय उत्तर भारत का शासक कौन था? जी हाँ, उस समय उत्तर भारत का शासक कौन था जिस समय विजयनगर में कृष्णदेवराय शासन कर रहा था?
और कृष्णदेव राय संगम वंश के किस वंश से ताल्लुक रखता था? आप ये भी बताइए, कृष्णदेव राय जब शासन कर रहा था तो इससे के समय कौन कौन से पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आए थे? और जिस समय देवराय द्वितीय शासन कर रहा था और ये किस वंश का शासक था, इसके दरबार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए? अब्दुल रज्जाक किसके समय आया हुआ था? ये बताने का प्रयास आप करिएगा। प्रोण देवराय किसे कहा जाता है? ये भी बताने का प्रयास करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विजयनगर के साम्राज्य के पतन होने के बाद मैसूर में या कर्नाटक में कौन से एक नए वंश का उदय होता है? तो मैसूर के संदर्भ में आए तो आप ये बताइए, हैदर अली, जी हाँ, हैदर अली का जन्म कब हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई और इसका व्यक्तित्व कैसा था और ये किस शासक की यहाँ एक मामूली से सैनिक के रूप में कार्य करता था? ये आप बताने का प्रयास करिएगा। क्लियर? दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर कमज़ोर होता है तो मराठों का उदय होता है। तो मराठों में या मराठा वंश आगे चलकर कितने भागों में विभाजित हो जाता है? तो शिवाजी का नाम आता है। तो आप शिवाजी के बारे में बताइए, शिवाजी की कुल कितनी पत्नियां थीं? शिवाजी के माता और पिता का क्या नाम था? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? और शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवाजी का युद्ध अफजल खां, शाइस्ता खां से कब हुआ था? और जयसिंह से कब मिले थे शिवाजी? पुरंदर की संधि कब किए थे शिवाजी? और शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद करवाया था? शिवाजी कब भागे थे? और सूरत की संधि कब हुई थी? शिवाजी सिंहगढ़ पर कब विजय प्राप्त किए हुए थे? ये आपको बताना होगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी के अष्ट प्रधान कौन हुआ करते थे? और दूसरी चीज़, अष्ट दिग्गज किसके समय थे? तो शिवाजी के अष्ट प्रधान कौन कौन से थे? और शिवाजी के अष्ट प्रधानों में एक सुमंत का पद होता था, एक वाकिया नवीस का पद होता था। इनका संबंध या किससे था, ये बताने का प्रयास करिएगा। इनका कार्य क्या था, ये बताने का प्रयास करिएगा। शिवाजी के अष्ट प्रधानों में सबसे बड़ा पद किसका था? सबसे बड़ा पद किसका था, ये बताने का प्रयास करिएगा। शिवाजी की मृत्यु कैसे होती है? शिवाजी की मृत्यु कैसे होती है? आगे जब हम चलते हैं मित्र, शिवाजी से ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। और जैसे ही शिवाजी मृत्यु हो जाती है शिवाजी के, वैसे मराठा का केंद्रीकरण धीरे धीरे विकेंद्रीकरण होता चला जाता है। क्लियर? और दूसरी चीज़ आप ये भी बताइए कि शिवाजी किसके वंशज थे? किसके वंशज थे ये? जी हाँ, किसके वंशज थे ये? और भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उत्तर भारत के इतिहास पढ़ाने के बाद पॉलिटिकल में दक्षिण भारत में छोटे छोटे हैं जिनकी चर्चा मैं आगे करूँगा, तो ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे चलते हैं। शिवाजी के लड़के का क्या नाम था? राजा राम कौन थे? ताराबाई कौन थे? सामाजी और राजा राम के बीच का कैसा संबंध था? ताराबाई और राजा राम के बीच का संबंध कैसा था? साहू कौन थे? शिवाजी द्वितीय कौन थे? बालाजी विश्वनाथ कौन थे? और बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल कब से कब माना जाता है? बाजीराव प्रथम का कार्यकाल कब से कब माना जाता है? बाजीराव का कार्यकाल कब से कब माना जाता है? माधवराव का कार्यकाल कब से कब माना जाता है? नारायण राव का कार्य कब से कब माना जाता है? माधव नारायण राव का कार्य कब से कब माना जाता है? बाजीराव द्वितीय का कार्यकाल कब से कब माना जाता है? इन मराठों में किसको नाना साहब की उपाधि दी गई थी? किनको नाना साहब की उपाधि दी गई थी? मस्तानी का संबंध
किस मराठा से के शासक से हैं? मस्तानी का संबंध फिल्म में तो देखे ही होंगे। किस मराठा के शासक के समय नादिर शाह का आक्रमण भारत में होता है? किस मराठा शासक के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, ये आपको बताना होगा। मराठों ने चौथ कब और कहां से लिया हुआ था? मराठों का चौथ और सरदेश मुखी कर में क्या अंतर था? अगला आप मराठों से बताइए कि मराठा आगे चलकर कई भागों में विभाजित हो जाते हैं, तो आप ये बताइए इनका क्षेत्र कौन कौन था? जैसे सिंधिया का क्षेत्र क्या था, होलकर का क्षेत्र क्या था, गायकवाड़ का क्षेत्र क्या था, पेशवा का क्या क्षेत्र था, भोसले का क्या क्षेत्र था? इनको बताने की कोशिश करिएगा। फिर से नाम: होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, पेशवा। इन सब का क्षेत्र क्या क्या था? ये भारत के किन किन प्रांतों में रहते थे? और ऐसी क्या स्थिति आई कि ये 5 भागों में विभाजित हो गए? ऐसा कौन सा सिचुएशन जन्म लिया कि इनमें आपस में फुटमत हो गया? और इस फुटमत का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने कैसे उठाया? और आगे चलकर मराठे का जब साम्राज्य का पतन हो जाता है तो ये विद्रोह के रूप में किसका शक्ल ग्रहण कर लेते हैं? पिंडारी कौन थे और पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी बताने का प्रयास करिएगा। तो ये दक्षिण भारत में मराठा, मैसूर, बहमनी, विजयनगर, पल्लो, चोल, सातवाहन, वैदिक चालुक्य, काकती वंश, देवगिरी, होयसल वंश, यादव वंश, ये सारे दक्षिण भारत के वंश थे। चोल, संगम वंश, महापाषाण काल, ये सारे दक्षिण भारत के वंश हैं। और जहाँ से ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने कुछ प्रश्न जब हम उत्तर भारत के पॉलिटिकल दे रहे थे तो वहाँ मैंने सारा चर्चा कर दिया था। आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे चर्चा कुछ कर दिया था। क्योंकि वायसराय तो कॉमन है ना, भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल तो कॉमन है। लेकिन वहीं जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी चर्चा किया ये सब तो प्राचीन और मध्यकालीन से रिलेटेड थे। हाँ, बहुत कुछ ऐसे है जो बहमनी साम्राज्य विजयनगर से और ढेर सारे क्वेश्चन हैं। जैसे बहमनी साम्राज्य में मैंने आपसे मराठों का संबंध बीजापुर से कैसा था, गोलकुंडा से कैसा था, इनका संबंध बीजापुर और गोलकुंडा का संबंध मुगल के वंशों से किस तरीके से था, राजपूतों का संबंध मुगल से कैसा था, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो जो इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न इतने अब तक पूछे गए हैं, थोड़ा सा समय देख रहा था, तो इस पर आपकी एक सोच तो जरूर बनी होगी। और किस प्रकार की सोच आपकी बनी, ये लगभग संपूर्ण 5 घंटे की वीडियो में जो इतिहास से रिलेटेड प्रश्न किए गए, इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अब ये जितने प्रश्न आपसे संपूर्ण इतिहास से किए गए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं इन डाटाओं के अलावा जिसके कम्युनिकेशन आपके लिए होना ज़रूरी है। और इसका कम्युनिकेशन करने के लिए हम संपूर्ण इतिहास को लेक्चर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो ये 5 घंटे का संपूर्ण इतिहास से प्रश्न पूछा गया, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और जो इसके पहले मैंने आपसे एक प्रस्ताव रखा था कि संपूर्ण इतिहास की समझ कैसे विकसित करें, जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि YouTube पर जाकर आप वो सारे वीडियो देखें और जो मैंने समझ बताया था उस समझ पर विचार करें, और जो 5 घंटे तक ये लेक्चर दिया गया इस पर विचार करेंगे
और फिर जब मैं संपूर्ण इतिहास का लेक्चर दूंगा तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। केवल समझ में नहीं आएगी बल्कि मैं दावा करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके दिलों और दिमाग पे छा जाएगी। और जब रिटर्न करूँगा बोर्ड पे तो आपको इतिहास से प्रेम हो जाएगा, निश्चित रूप से प्रेम हो जाएगा। तब आप समझेंगे कि वास्तव में बिना इतिहास के सिविल की तैयारी करना अधूरा है। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, वो भी संपूर्ण इतिहास के ओरल लेक्चर के साथ। जय भारत, जय हिंद।